कल 14 फरवरी है, जिसे कुछ लोग वैलेंटाइंस डे के नाम पर मनाते हैं, और यही वो दिन भी होता है जब कुछ लोग धर्म के स्वघोषित रक्षक बन जाते हैं और सक्रिय हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के सागर से कुछ ऐसी ही तस्वीर आई है जो बहुत चर्चा में है। शिवसेना के कार्यकर्ता लाठी चमकाते हुए आज दिखे। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एक ही राज्य की दो तस्वीरें। राज्य मध्य प्रदेश, जहां सिंगरौली में 7 साल का बच्चा एम्बुलेंस नहीं पाता, मां के साथ बीमार पिता को ठेले पर लेकर आता है, इसकी मदद करने वाला कोई नहीं आता। दूसरी तस्वीर सागर जिले की, हाथ में डंडे लेकर तेल पिलाने का काम शिवसेना के कार्यकर्ता कर रहे। वैलेंटाइन डे पर धर्म की रक्षा वाली ठेकेदारी की जिन्होंने दुकान खोली। आप कहेंगे दोनों तस्वीरों का संबंध क्या है? सवाल है कि धर्म के ठेकेदार सिर्फ संस्कृत के नाम पर क्यों रक्षक बनते हैं? क्यों नहीं जनता की मदद की जिम्मेदारी उठाते हैं? मिलेंगे बिट्टू सोना, छोड़ देंगे कोना कोना, बंद करो, बंद करो, बंद करो। वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसी सी ग्रेड फिल्म के डी ग्रेड लायक डायलॉग को बोलकर मुस्कुराते हुए हाथ में लाठी लिए नारा लगाने वालों को पहले देखिए। लाठी ली, उस पर भगवा रंग लगाया, फिर मंत्रोच्चारण करने लगे जैसे किसी युद्ध की तैयारी करनी हो। लाठी को सरसों और चमेली का तेल पिलाया। पता नहीं ये सब नेता हैं या किसी के पास कोई रोजगार भी है। फिलहाल इन्होंने अपना रोजगार खुद को धर्म और संस्कृत का रक्षक बनाकर खोजा है, जिनका दावा है कि 14 फरवरी यानी मंगलवार को प्रेमी जोड़ों को खोजेंगे और करेंगे क्या? पाश्चात्य संस्कृति शिवसेना संगठन सागर में कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अश्लीलता फैलाने वालों को, फुहड़ता वाले कार्यक्रम करने वालों को शिवसेना की आज नसीहत है। शिवसैनिकों ने आज चमेली का तेल और सरसों का तेल इन डंडों में पिलाकर उन लब जिहादी तत्वों को चेतावनी दी है जो वैलेंटाइन डे की आड़ में गलत हरकतें करते हैं। ये ऐसे धर्म रक्षक बने हुए हैं जिनकी लाठियां पता नहीं तब कहां चली जाती हैं जब मध्य प्रदेश में कोई बेटी किसी अपराध का शिकार होती है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां सबसे अधिक महिला और बच्चे अपराध का शिकार होते आ रहे हैं। 8 बच्चियों सहित रोज 17 महिलाएं मध्य प्रदेश में रेप का शिकार होती हैं, लेकिन उन मौकों पर समाज में बेटियों की सुरक्षा देने के लिए ये खड़े नहीं होते। बेंगलुरु के आसमान में आज दुनिया ने भारत के आत्मविश्वास के मेगा शो की झलक देखी। मौका था एरो इंडिया 2023 के आगाज का, जिसमें नए युग के मेड इन इंडिया विमानों का दम सारी दुनिया ने देखा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत अब कोई मौका नहीं खोएगा। लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में मेड इन इंडिया की जोरदार दस्तक दिखी, लेकिन सबकी नजरें तेजस पर जा टिकी, जिसके वर्टिकल टेक ऑफ ने सबका जोश हाई कर दिया। आज आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। आज हिंद महासागर में मुस्तैद एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मेक इन इंडिया के विस्तार का प्रमाण है। There it goes. तेजस के अलावा ट्रेनर एयरक्राफ्ट की भी चौतरफा चर्चा है। उसका नाम है HLFT-42। HLFT का मतलब है हिंदुस्तान लीडर इन फाइटर ट्रेनर, यानी एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसका इस्तेमाल पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि अब तक हमारे देश में भारतीय वायुसेना के पायलट ट्रेनिंग के लिए दूसरे देशों में लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इसकी जगह इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। बड़ी बात यह है कि इस विमान की टेल पर हनुमान जी की तस्वीर बनी है, जिसमें वो अपने गदा से प्रहार करने की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। और इस तस्वीर के साथ एक संदेश भी लिखा है, और ये संदेश है द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। प्रधानमंत्री ने इस एयर शो का उद्घाटन करते हुए रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते कद के बारे में बताया और डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया।
हथियारों की इस प्रदर्शनी में 109 विदेशी समेत कुल 807 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस एरो इंडिया शो में पहली बार 2 अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान नजर आए। अमेरिकी दल में F-16 और F-18 फाइटर जेट्स भी शामिल हैं, जिन्हें अलग अलग जरूरतों पर भारतीय वायुसेना को ऑफर किया जा चुका है। इस प्रदर्शनी में रूस 200 से अधिक तरह के हथियार प्रदर्शित कर रहा है, जिनमें लड़ाकू विमानों और ड्रोन से लेकर घातक मिसाइल सिस्टम शामिल है। मंजीत नेगी, बेंगलुरु, आज तक।